Hello children, how are you? And you're highly welcome on the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. And today I will teach you fourth chapter of science of class third. Okay? And your chapter is the word of birds. यानी कि बर्ड्स आप जानते हो, वर्ड आप जानते हो, यानी कि पक्षियों का संसार. वी सी डिफरेंट कलरफुल बर्ड्स अराउंड अस. हमने देखा है अपने चारों तरफ अलग अलग रंगीन पक्षियों को. बर्ड्स आर द एनिमल. आपको पता है कि पक्षी भी जानवरों की श्रेणी में आते हैं. व्हिच फ्लाई इन द स्काई. बट ये क्या करते हैं, ये आकाश में उड़ सकते हैं. दे ऐड ब्यूटी टू आवर वर्ल्ड. ये हमारे संसार को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं. Some birds such as sparrow and pigeon are found even at our homes. और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो हमारे घर में भी पाए जाते हैं. लाइक दैट स्पैरो है या पिजन है, यानी कि गौरैया है और कबूतर है. ओके. द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्ड्स. अब ये बताता है कि कैसे एक बर्ड का स्ट्रक्चर होता है बॉडी का. द बॉडी ऑफ ए बर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. बर्ड के बॉडी को 4 भागों में बांटा जा सकता है. नंबर 1 हेड, नंबर 2 बॉडी, फीदर्स एंड टेल. ठीक है. द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज लाइट एंड स्ट्रीमलाइन्ड व्हिच हेल्प इट टू फ्लाई. इसकी जो बर्ड्स की बॉडी होती बहुत ही हल्की और व्यवस्थित होती है, जिसकी मदद से आसानी से उड़ सकता है. बर्ड्स हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स इन लेस क्वांटिटी. जो बर्ड्स हैं यानी जो पक्षी होते हैं, इनके पास जो बोन्स होते हैं वो लाइट होते हैं. लाइट मतलब हल्के होते हैं. एंड हॉलो मतलब खोखले होते हैं. इन लेस क्वांटिटी, और ये मात्रा में भी बोन्स कम होते हैं. व्हिच आर फिल्ड विद एयर. जिसमें हवा भरी रहती है, यानी कि जो बोन्स हॉलो होते हैं यानी अंदर से खोखले होते हैं, उसमें हवा भरी रहती है. ड्यू टू दिस, और इसी कारण से द बर्ड्स कैन फ्लाई इजली. बर्ड्स यानी पक्षी बहुत आसानी से उड़ पाते हैं. डिस्पाइट बीइंग लाइट एंड हॉलो. कहता है कि खाली होना यानी खोखला होना और हल्के होने के बावजूद द बोन्स आर स्ट्रांग. उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं. ठीक है. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फीदर ऑन द बॉडी ऑफ ए बर्ड्स. जो बर्ड्स है इसकी बॉडी पर 2 तरीके के फिदर होते हैं, यानी कि 2 तरीके के पंख होते हैं. फिदर्स आर लाइट एंड फल्फी एंड दे स्टिक क्लोज. ये फिदर्स होते हैं जो हल्के होते हैं और बहुत मुलायम होते हैं. एंड दे स्टिक क्लोज, और जो बहुत करीब से चिपके रहते हैं टू द बर्ड्स बॉडी. बर्ड्स की बॉडी पर ये चिपके रहते हैं. दे आर कॉल्ड, इसे कहा जाता है क्या, डाउन फीदर्स. डाउन फीदर्स इसे कहा जाता है. ओके. दे कीप द बर्ड्स वार्म. ये क्या करते हैं, ये डाउन फीदर्स जो हैं ये बर्ड्स को वार्म रहते हैं यानी गर्म रखते हैं. दे डू नॉट हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. जो पंख ये फीदर्स बर्ड्स को फ्लाई करने में कतई मदद नहीं करते. ए बर्ड्स हैड 2 लार्ज लॉन्ग एंड फ्लैट विंग्स. एक बर्ड के पास 2 बड़े लंबे और चौड़े विंग्स होते हैं. विंग्स मतलब पर होते हैं. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत मजबूत होते हैं. एंड हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और मदद करते हैं किसको, बर्ड को. किसके लिए, टू फ्लाई, उड़ने के लिए मदद करते हैं. दीज आर ज्वाइंट टू द बॉडी. ये शरीर में पक्षी की जुड़े रहते हैं बाई स्ट्रांग मसल. बहुत मजबूत से मसल से ये बॉडी में जुड़े रहते हैं. एट द एंड ऑफ द बॉडी, और शरीर बॉडी के अंत में देयर आर ए स्मॉल टेल. एक स्मॉल टेल होती है यानी कि पूंछ होती है. दिस टेल हेल्प द बर्ड. ये टेल बर्ड को हेल्प करती है टू चेंज द डायरेक्शन. दिशा बदलना, दाहिने बाएं मुड़ना जो होता है, जब ये उड़ रहा होता है तो टेल इसकी हवा में उड़ने में मदद करती है ड्यूरिंग फ्लाइट यानी उड़ते समय. हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, यानी कि पक्षी उड़ते कैसे हैं. ठीक है. कहता है कि बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स. बर्ड्स जो उड़ता है वो अपनी
विंग्स की हेल्प से उड़ता है। फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए फर्स्ट इज फ्लटर्स इट्स विंग्स। ये क्या करता है, सबसे पहले अपने विंग्स को फड़फड़ाता है, यानी कि देखा होगा दिस लिफ्ट इट्स बॉडी अप, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को ऊपर कर लेता है। रीचिंग हाई इन द एयर, अपनी जब ऊपर हवा में ये पहुंच जाता है। फ्लटरिंग इज नो मोर रिक्वायर्ड बाय इट एज इट्स ग्लाइड्स ऑन एयर करंट। जब ये अपना हवा में ऊपर पहुंच जाता है तो इसे फ्लटरिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, और ये अपने आप को हवा का जो करंट है, यानी कि हवा की जो धारा होती है, तीव्रता होती है, उसके हिसाब से ये उस पर उड़ता रहता है। इट कैन आल्सो चेंज डायरेक्शन, ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। पुशिंग द विंग्स, अपने परों से डाउन इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जब आना होता है तो अपने विंग से को ये डाउन कर लेता है और एक डायरेक्शन में आ जाता है। ओके। व्हेन द बर्ड्स वांट टू लैंड डाउन, जब चाहता है बर्ड्स की वो नीचे ज़मीन पर आ जाए। इट्स बेंड इट्स विंग्स, ये अपने परों को, यानी जो उसके विंग्स हैं जिसे आप पर कहते हैं, उसे मोड़ लेता है। एंड क्ला, और क्ला यानी कि अपना जबड़ा, यानी कि अपना मुंह डाउनवर्ड नीचे कर लेता है। एंड कम्स डाउन टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर आ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जब पक्षी ऊपर उड़ते हैं तो, और जब ऊपर से उड़ते हुए नीचे आते हैं तो अपना सर नीचे कर लेते हैं, उसी डायरेक्शन में वो आ जाते हैं। द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर बॉडी। द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर वेरी लार्ज, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं। टू देयर बॉडीज, कंपेयर देयर बॉडीज, उनकी बॉडी यानी उनके शरीर की तुलना में उनके पंख बहुत बड़े होते हैं। सच बर्ड आर ईगल, ये कौन से बर्ड हैं? ईगल यानी कि बाज, वाल्चर, हॉक, इट्स, ठीक है, चील वगैरह वगैरह। व्हाइल फ्लाइंग दे स्प्रेड देयर विंग्स एंड look as if they are floating in the air. While flying, जब ये उड़ रहे होते हैं, they spread their wings, अपने पर फैला लेते हैं। and look as if they are floating in the air, देखा होगा ये अपने पर चलाते नहीं हैं, ऐसे चुपचाप उसमें उड़ा करते हैं ऊपर। देखा है, नहीं देखा है? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। All birds do not have the same capacity to fly. बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें उतनी क्षमता नहीं होती उड़ने की। Some birds have wings but cannot fly. कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जिनके पास विंग्स तो हैं बट वो उड़ नहीं सकते। This is because, और वो इसलिए they have a higher body weight, और इसलिए क्योंकि उनके बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होता है as compared टू देयर विंग्स, उनके परों की अपेक्षा, यानी उनकी जो पंख होते हैं उनकी अपेक्षा उनके बॉडी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। सच एज, इसमें कौन कौन से हैं? सच एज है, पिगविन है, कीवी है, ऑस्ट्रिच है, इमू है, ठीक है। सम बर्ड्स कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस एट लो हाइट सच एज, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं लेकिन लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। उसमें आता है पैरट, आता है स्पैरो, आता है पिजन, आता है क्रॉ, आता है, ठीक है। सम बर्ड कैन फ्लाई ओनली फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस सच एज, कुछ ऐसे होते हैं जो कम दूरी के लिए उड़ते हैं, जैसे हेन है, आपने देखा होगा, थोड़ी देर चलता है, उड़ता है, फिर नीचे आ जाता है। कॉक भी है और पिकॉक भी है, ठीक है। रिमेंबर, ए पिकॉक कैन ओनली फ्लाई फ्रॉम द ग्राउंड टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, वो ज़मीन से जो पेड़ की ब्रांच होती है वहीं तक उड़ता है और इससे ज़्यादा वो उड़ नहीं पाता है, ठीक है। सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई सच एज, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बहुत ऊपर जाते हैं, लाइक दैट ईगल है, वाल्चर है, हॉक है, बाल्ड ईगल है, ठीक है, ये बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। फिर आता है वाटर बर्ड्स, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। द बर्ड्स विच लिव इन आर अराउंड वाटर आर कॉल्ड वाटर बर्ड्स, वो चाहे पानी के करीब करीब रहे या पानी में रहे उसे वाटर बर्ड कहा जाता है। सम सच बर्ड्स आर डक, जिसमें जैसे कि आता है आपका डक, बतख, आप लोग जानते हैं, क्रेन है, स्वान है, स्टॉर्क है, सारी ये जितने भी बर्ड्स हैं ये सब पानी के बर्ड्स कहे जाते हैं।
दे ईट वाटर एनिमल्स, ये पानी में जो कीड़े पतंगे होते हैं उन्हें खाते हैं। इंसेक्ट एंड वाटर प्लांट्स, ये एनिमल वाटर एनिमल यानी कि जो जानवर होते हैं पानी के उनको खाते हैं, इंसेक्ट कीड़े खाते हैं, एंड वाटर प्लांट और पानी में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें ये खाते हैं। देयर आर ऑयल ग्लैंड्स बिलो द विंग्स ऑफ वाटर बर्ड्स विच प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग वेट। ठीक है, ये देयर आर ऑयल बिलो द विंग्स ऑफ वाटर बर्ड्स विच प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग वेट। ये पानी में रहने वाले पक्षी हैं, इसके जो विंग में कुछ ऐसे ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जिसकी वजह से ये भीगते नहीं हैं, इनको पानी पड़ता है और ऊपर से ही स्लिप हो जाता है। ठीक है, द फीट ऑफ वाटर बर्ड्स आर वेव्ड विद विच दे कैन स्विम इजिली। द फीट ऑफ वाटर, ठीक है, बर्ड्स कैन वेव्ड का मतलब होता है जो इनके पैर आपस में पंजे जुड़े रहते हैं, उससे ये पानी को पीछे खींचते हैं और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से आते हैं बर्ड, जैसे स्वान है, क्रेन है, डक है एंड डक। ठीक है, और लास्ट में जो मैंने अभी बताया था डक फीट ऐसे होते हैं, इनकी जो उंगलियां हैं आपस में जुड़ी रहती हैं, तो एक पूरा इतना बड़ा बन जाता है एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का, जिसको ये पानी पे ज़बरदस्त प्रेशर करते हैं, जिससे इनका शरीर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आता है लुकिंग बैक, जो भी आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उसको इसको एक बार रिवाइज कर लिया जाता है, आप लोग उसको दोबारा पढ़ लिए। द बॉडी ऑफ ए बर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो बर्ड्स की बॉडी उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है, हेड, थॉक्स, विंग्स एंड टेल्स। ठीक है, द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज लाइट एंड स्ट्रीमलाइन्ड। ठीक है, द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज लाइट एंड स्ट्रीमलाइन्ड, और जो इनकी बॉडी होती है बर्ड्स की वो हल्की होती है, स्ट्रीमलाइन्ड यानी कि इस हल्के के हिसाब से व्यवस्थित होती है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फीदर्स, इनके 2 तरीके के पंख होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ ए बर्ड। एक चिड़िया के शरीर पर 2 तरीके के पंख होते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, जो बर्ड्स फ्लाई करता है वो अपनी विंग्स के मदद से फ्लाई करता है। ऑल द बर्ड डू नॉट हैव द सेम कैपेसिटी टू फ्लाई, सारे पक्षियों में बराबर की क्षमता नहीं होती है उड़ने की। बर्ड्स विच स्टे इन द वाटर आर क्लोज टू वाटर एंड कॉल्ड वाटर बर्ड्स, वो बर्ड्स जो पानी में रहते हैं या पानी के करीब रहते हैं उन्हें वाटर बर्ड्स कहा जाता है। द फीट ऑफ वाटर बर्ड्स आर वेव्ड विद व्हिच दे कैन स्विम इजीली, कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत दूरी तक की अपने जो वेव बताया गया आपको, ये फीट जो होते हैं इनसे अपने को पुश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा जैसे कि डक वगैरह देखा होगा खुले में टहलती हुई, तो उनके पर आप जो उनके पर देखे होंगे, उनकी बॉडी देखी होगी, कभी उनके फीट देखिएगा, उनके नीचे पैर देखिएगा, वो आपस में जुड़े रहते हैं। उनकी उंगलियां होती हैं 3 और तीनों उंगलियां आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, फिर आता है एक्सरसाइज, जैसा कि हम पहले भी बताते रहे हैं, आज बता रहे हैं। टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन आपको बताता है कि आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक आउट करना है। तो पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर जो है वो भी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसे आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, और फिर जो क्लियर होगा A, B या C उस पर आपको पेंसिल से टिक आउट करना है। ठीक है, व्हाट आर द लार्ज लॉन्ग एंड फ्लैट बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड कॉल्ड, क्या कहा जाता है, अब इसे सर्च करना है एंड उसे टच करना। ओके।